भारत के सबसे बड़े विमान हादसे की वजह। आखिर क्या है अहमदाबाद प्लेन क्रैश का चौंकाने वाला सच? क्या है बोइंग उड़ान से पहले की जरूरी चेकलिस्ट? 12 जून 2025 की ये तारीख जिसे भारत कभी नहीं भूल पाएगा। सुबह की शांत फिजा अचानक से चीखों में बदल गई जब गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ। देखते ही देखते सब कुछ धुएं और मलबे में तब्दील हो गया। जहां विमान में सफर कर रहे लोगों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कुछ और छिपा हुआ है? भारत के इतिहास के सबसे बड़ा विमान हादसा और वजह एक छोटा सा फॉल्ट जो शायद वक्त रहते पकड़ा भी जा सकता था। तो आखिर क्या हुई थी उस बोइंग विमान में उड़ान से पहले की जरूरी चेकलिस्ट में चूक? कौन जिम्मेदार है इतने मासूम जिंदगियों के लिए और क्या ये हादसा रोका जा सकता था? इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसे जानकर आप भी कह उठेंगे ये सिर्फ हादसा नहीं था, ये सिस्टम क्या बस सिर्फ और सिर्फ एक खामोश नाकामी थी। दरअसल कल गुजरात के अहमदाबाद से जो विमान हादसे की खबर आई उसने हर किसी को चौंका दिया है। इस प्लेन में कई लोग अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। कुछ ऐसे थे जो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे और कुछ तो ऐसे भी थे जो पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, बस इस उम्मीद में कि वो अपनों से मिल पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी पहली फ्लाइट ही आखिरी बन जाएगी। बता दें कि विमान कल दोपहर को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए रवाना हुआ था। लेकिन एयर इंडिया का ये विमान उड़ान भरने के कुछ 5-9 मिनट के बाद ही गुजरात के रिहायशी इलाके में एक हॉस्टल की इमारत से टकराकर क्रैश हो गया। बता दें कि इस प्लेन में 2 पायलट समेत 12 क्रू मेंबर्स, जिसमें 2 पायलट और 230 यात्री यानी कि कुल मिलाकर 242 लोग सवार थे। खबरों की माने तो इस हादसे में 241 लोगों की जानें चली गईं, लेकिन विमान में मौजूद एक यात्री अभी सही सलामत है। हालांकि हादसे के बाद रेस्क्यू टीम ने उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन फिलहाल इस हादसे ने सभी के मन में एक सवाल पैदा कर दिया है कि कैसे एक छोटी सी तकनीकी या ऑपरेशन से जुड़ी गलती एक बड़े विमान हादसे में बदल सकती है, और वो भी तब जब विमान उड़ाने वाले दोनों पायलट काफी ही एक्सपीरियंस्ड थे और मौसम भी बिल्कुल साफ था। खबरों की माने तो इस विमान हादसे की वजह कॉन्फ़िगरेशन एरर को माना जा रहा है। बता दें कि टेक ऑफ के समय कॉन्फ़िगरेशन एरर का मतलब होता है प्लेन की उन सेटिंग्स में गलती होना जो उसे ठीक तरह से उड़ान भरने से रोक देती हैं। इसमें फ्लैप्स की गलत सेटिंग, इंजन का कम थ्रस्ट देना, तय समय से पहले टेक ऑफ करना या लैंडिंग गियर को समय पर ना उठाना जैसी गलतियां शामिल हो सकती हैं। ऐसी सभी गड़बड़ियां विमान के ठीक से उड़ान भरने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। इसे प्लेन स्टॉल कर सकता है या उसका कंट्रोल पूरी तरह खो सकता है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो से पता चला कि विमान का लैंडिंग गियर यानी कि पहिए नीचे दिखाई दे रहे थे, जो कि टेक ऑफ के दौरान नहीं होना चाहिए था। यानी या तो पायलट्स उन्हें भूल गए या कोई इमरजेंसी की वजह से जानबूझकर ऐसा किया गया। मगर इससे विमान की रफ्तार और चढ़ाई क्षमता और भी ज्यादा कमजोर हो गई, जिसकी वजह से एयर इंडिया का ये विमान इतने बड़े हादसे का शिकार बन गया। बता दें कि टेक ऑफ उड़ान का सबसे ज्यादा जोखिम भरा पार्ट होता है। बता दें कि विमान में उड़ान भरते समय फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड का सही होना काफी ही ज्यादा जरूरी है। जहां अगर विमान में कम फ्लैप लगाए गए तो विमान के लिए लिफ्ट बनाना काफी ही मुश्किल हो जाता है, और वहीं अगर फ्लैप ज्यादा लग गए तो विमान को उड़ान भरने में कई मुश्किलें आती हैं, जिसकी वजह से भी प्लेन हादसे का शिकार हो सकता है। इसके अलावा थ्रस्ट के कारण भी विमान में तकनीकी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि गर्मी के दौरान विमान के इंजन की ताकत काफी ही कम हो जाती है, जिसके चलते अगर पायलट्स ने कम थ्रस्ट चुनी हो या फिर वजन का गलत हिसाब डाला हो तो विमान तेजी से ऊपर नहीं जा सकता। वहीं प्लेन में रोटेशन का मतलब होता है कि उड़ान भरते समय विमान के आगे वाले हिस्से को ऊपर उठाना ताकि विमान जमीन से ऊपर उठ पाए। ये काम तय की गई रफ्तार पर किया जाता है, जो 787 के लिए 140 से 160 होती है। लेकिन अगर विमान तय की रफ्तार से पहले ही उड़ने की कोशिश करता है तो जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। खबरों की माने तो अहमदाबाद हादसे में बोइंग 787-8 प्लेन की ऊंचाई सिर्फ 825 फीट थी, रफ्तार भी कम यानी 174 नॉट्स थी और लैंडिंग गियर भी नीचे ही था। ऐसे में सबसे ज्यादा चांसेस यही है कि टेक ऑफ के समय विमान की सेटिंग में कोई बड़ी गलती हुई थी, जैसे फ्लैप सही से नहीं लगाए गए हो, इंजन की ताकत कम रही हो, प्लेन को जल्दी उड़ाने की कोशिश की गई हो, या फिर जैसा कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि गियर समय पर
ऊपर नहीं किया गया है। साथ ही उस दिन टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस था, जिससे हालत और ज्यादा खराब हो गई और पायलट की गलती और भी ज्यादा भारी पड़ गई। इंजन फेल होना या गर्मी से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें भी वजह हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण टेक ऑफ में हुई चूक ही मानी जा रही है। बोइंग जैसे बड़े यात्री विमान को उड़ाने से पहले पायलट और ग्राउंड क्रू एक खास चेकलिस्ट फॉलो करते हैं ताकि उड़ान सेफ रहे। सबसे पहले फ्लाइट कंट्रोल्स यानी विमान के हिलने डुलने वाली सभी चीजों को अच्छे से जांचा जाता है, जैसे फ्लैप, एलेरॉन्स और रडर। फिर इंजन की ताकत यानी थ्रस्ट और फ्यूल की मात्रा चेक की जाती है कि कहीं कम तो नहीं है। इसके बाद फ्लैप्स को टेक ऑफ के लिए सही एंगल पर सेट किया जाता है ताकि विमान ठीक से उड़ सके। लैंडिंग गियर यानी पहियों की हालत और उनके कंट्रोल को भी देखा जाता है। फिर नेविगेशन सिस्टम, ऑटो पायलट, कम्युनिकेशन रेडियो और मौसम की जानकारी वाले इक्विपमेंट्स को पूरी तरह चेक किया जाता है। टेक ऑफ स्पीड, रनवे की लंबाई और मौसम के हिसाब से सारी सेटिंग्स दोबारा कंफर्म की जाती हैं। ये सारी चीजें मिलकर ये तय करती है कि प्लेन उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है या नहीं। अगर इनमें से कोई एक भी चीज गलत हो जाए तो उड़ान के दौरान बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए बोइंग जैसे विमान में टेक ऑफ से पहले हर कदम सावधानी से उठाया जाता है। लेकिन फिलहाल इस हादसे को लेकर खबरें ये हैं कि प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद दोनों पायलट को अंदाजा हो चुका था कि प्लेन में कोई तकनीकी दिक्कत आ चुकी है। इसके कारण उन्होंने इस बीच मेडे को कॉल की थी, जिससे ये तो साफ हो चुका था कि विमान में कोई बड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन तब तक टेक ऑफ रोका नहीं जा सकता था, जिसके कारण बोइंग 787-8 इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये हादसा लापरवाही का नतीजा था या फिर तकनीकी जांच और सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।